हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम सीखेंगे फिशर के इलाज में जातई तेल का प्रयोग कैसे करते हैं। क्योंकि जातई तेल तो हमारे पास होता है, लेकिन उसको हमारे जो फिशर है उसमें लगाया कैसे जाए। और ये एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा तरीका है जिसके प्रयोग से आपका जो फिशर का ट्रीटमेंट है उसमें, यानी फिशर के इलाज में ये बहुत ही सहायक होता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, आपने फिशर के लिए बहुत सारी औषधियाँ खा ली होगी, उसके बाद भी कई बार फिशर अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है, यानी फिशर में जो जलन, दर्द, खुजली और थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है उसमें उतना आराम नहीं मिलता है। तो आज के जो हम आपको सिखाने वाले हैं, इस डिवाइस के थ्रू अगर हम जातई तेल का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा जातई तेल हमारे पूरे एनल कैनाल को भिगो देता है, हमारे जो मल का पहला हिस्सा होता है उसको भिगो देगा, जिसकी वजह से वहाँ पे चोट कम लगेगी। जब वहाँ पे चोट कम लगेगी तो जो फिशर में जलन, दर्द, खुजली होती है उसमें बहुत आराम मिलेगा। देखिए, जो फिशर होता है, फिशर में जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो होता है मल की कठोरता। जब हमारे शरीर से हार्ड स्टूल हमारे शरीर से पास होगा तो जो मलद्वार है उस पर ज़्यादा चोट लगेगी, और जब हमारे शरीर से मुलायम लैट्रिन पास होगी, यानी मुलायम मल आएगा, तो उस पर चोट कम लगेगी, तो हमें जो फिशर है उसकी समस्या कम होगी। हमारे शरीर से मुलायम लैट्रिन तभी आएगी जब हमारा खाना अच्छा होगा, क्योंकि जो हम खाएंगे वही हमारे शरीर से बाहर आएगा। जो हम लोग खाते हैं वही हमारे शरीर से बाहर आएगा। तो डाइट में आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फाइबरस डाइट लेनी है, और ऐसे फाइबर वाले खाने हैं जैसे अमरूद का फाइबर नहीं खाना है आपको, सेब, संतरा, केला, अंगूर, इन सब का फाइबर खाना है। जैसे तरबूज है, जैसे खरबूजा है, इसको आपको खाना है। आप अमरूद मत खाइएगा, नहीं तो अमरूद से क्या होता है, मल की मात्रा बढ़ती है, और जितना ज़्यादा मात्रा बढ़ेगी उतना ज़्यादा यहाँ पे ठोकर और लगेगी, आपको चोट और लगेगी। पेट तो अमरूद साफ करेगा, लेकिन मल की मात्रा बढ़ने की वजह से मलद्वार पे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है, तो जिससे फिशर की समस्या बढ़ जाती है। तो आप खूब सारा फल खाना है, जो हम लोग बताते हैं, खीरा है, ककड़ी है, मूली है, और आपको जैसे खिचड़ी है, मूंग की खिचड़ी, दलिया है, 2-3 चम्मच देसी घी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको कोई हाइपरटेंशन की समस्या नहीं है तो देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं, या कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं है तो। इसके साथ साथ जैसे मुनक्का है, मखाना है, अंजीर है, इनको भिगो के खाने से आपका जो मल है जो मुलायम बनेगा, और मुलायम लैट्रिन आएगी तो आपको चोट नहीं लगेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा कितना भी अच्छा हम खाना खा लें उसके बाद भी हमारी लैट्रिन मुलायम नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं एक बीमारी होती है थायराइड, किसी को है हाइपोथायराइडिज्म, उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे एंजाइटी के लिए हम दवा खा रहे हैं, कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं बीपी, शुगर के लिए, वो भी पेट को नहीं साफ करने देती हैं। तो कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जिससे लैट्रिन हमारी कठोर हो जाती है। कुछ बीमारियां हो गई, कई बार हमारी लाइफ स्टाइल में बदलाव हो जाता है। जैसे मान लेते हैं हम ज़्यादा ट्रेवलिंग कर लिए, रात में ज़्यादा नींद का अच्छे से ना होना, पूरा होना, तब भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और कई बार जैसे हमारा फूड हैबिट गड़बड़ हो गया तब भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिशर के लोगों में कोशिश करें कि नॉनवेज और पनीर का सेवन ना करें, क्योंकि मैंने देखा है कि जब हैवी डाइट प्रोटीन का लिया जाता है तो हमारा जो मल का पहला हिस्सा होता है वो कठोर हो जाता है, और वो कठोर मल हमारी चोट पहुंचाता है, जिसकी वजह से फिशर हो जाती है। तो कई बार होता है कि ठीक है, कुछ बीमारियां होती हैं जिनको मालूम नहीं ठीक हो रही हैं, लेकिन मजबूरी बस वो है। तो जो मल का पहला हिस्सा है, अगर इसको हम इसको सॉफ्ट कर दें तो ये मल का पहला हिस्सा इस पर चोट नहीं मारने पाएगा, और इसके ऊपर एक लेयर बना दें। तो आपको क्या करना है, जैसे ये आपका जायतई तेल है, मान लेते हैं, इसको हमने ऐसे सिरिंज में भरा, इसको हमने भरा, और इसको हल्का सा ऐसे मलद्वार पे ऐसे हल्का सा बस फंसाया और ऐसे दबा दिया। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी गुदा मार्ग है, ये देखिए, जब ऑयल अंदर जाएगा तो ये जो ऑयल है, मान लेते हैं कि ये सिरिंज में ऑयल था, मान लेते हैं ये सिरिंज में ऑयल था, तो ऑयल की वजह से क्या होगा, जैसे ये ऑयल था, जब ऑयल अंदर जाएगा तो पूरी गुदा मार्ग को चिपचिपा बना देगा, मल के पहले हिस्से को भिगो देगा, और जो फिशर है उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, तो हमारा जो मल है वो आसानी से फिसल के बाहर आ जाएगा। अब क्या है कि कई बार ये आता है कि भाई हम ये सिरिंज से केवल डाल दें तो क्या दिक्कत होगी। सिरिंज से डालने से क्या दिक्कत होती है कि कई बार इसकी नॉब वहाँ पे चोट लग सकती है। जैसे मान लो आप ट्रेन नहीं है, हल्का से लगा तो इससे चोट लग सकती है। तो ये बहुत बेस्ट तरीका होता है, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, जो बच्चों के दवाइयाँ पीने में ड्रॉपर का प्रयोग कर लेते हैं। ड्रॉपर से भी अच्छा चला जाता है, लेकिन क्या होता है जब हम इसको डिस्पो से ऑयल को अंदर पुश करते हैं तो जो ऑयल होता है वो थोड़ा स्पीड से अंदर जाता है, और ये एनल कैनाल के अंदर
उसके बाहर जो रेक्टम होती है, रेक्टम तक ऑयल पहुंच जाता है, तो हमारा मल का जो पहला हिस्सा होता है वो भी गीला हो जाता है। तो उससे क्या होता है, मल हमारा आसानी से हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। जो कि कई बार कुछ लोगों ने मैंने देखा है कि कॉटन में जैतई तेल भिगो के यहाँ रख देते हैं। तो चूंकि फिशर तो गुदा मार के अंदर होता है, तो बाहर ऑयल रखने का कोई फायदा नहीं है। बाहर अगर हम ऑयल लगा भी लेते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारा मल तो अंदर से आ रहा है ना। तो हमें गुदा मार को भी और भिगोना है तेल से, हमें मल के पहले हिस्से को भी भिगोना है तेल से, ताकि मल हमारा फिसलते हुए यहाँ से पार हो जाए और हमारे जो फिशर पे चोट ना पहुँचाने पाए। क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं कि फिशर में दर्द तभी उठता है जब हम मल त्याग के ले जाते हैं, अदरवाइज दिन भर कोई दिक्कत ही नहीं होती है। जब मल त्याग के ले जाते हैं तभी दर्द, जलन, खुजली शुरू हो जाती है। तो मल त्याग के दौरान हमें मल त्याग से पहले जैतई तेल को थोड़ा सा अंदर पुश करना है, 1 से 1.5 ml, और ये मल को आसानी से हमारे शरीर में बाहर आने से हेल्प करेगा। और जैसे क्या है कि ये सिरिंज भी अलग से मिल जाती है, कैथेटर भी मिल जाता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। और या अगर आपको कॉम्बिनेशन में लेना है तो ये सिरिंज, कैथेटर 10 सेंटीमीटर का और ये जैतई तेल, इसका कॉम्बिनेशन अमेजोन पे मिल जाता है। इसको आप वहाँ से एक साथ ले सकते हैं। और एज कम्पेयर टू देखा जाए तो दूसरा ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। और मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका वो भी डाल दे रहा हूँ, अगर आपको लेना है तो आप वहीं से सीधे ले सकते हैं। थैंक यू।